नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैंने आपके साथ निफ्टी के 10 शेयर्स के ऊपर बात करी थी जो निफ्टी के अंदर अच्छा खासा वेटेज रखते हैं और निफ्टी की मूवमेंट में अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं। तो चलिए आज फिर उन्हीं 10 शेयर्स को एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। 29 तारीख को इसमें जो टारगेट्स दिख सकते हैं या जो पॉसिबिलिटीज बनती हैं उसको एक बार ऑन स्क्रीन आपके सामने मैं रख रहा हूं। और अगर आपने मेरी कल की वीडियो के साथ आज की वीडियो को कंपेयर करना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगा, आप उस वीडियो को देखिए और आज के रिजल्ट्स के साथ एनालाइज कीजिएगा कि उसमें हमें कितने परसेंट एक्यूरेसी मिली। उस बारे में मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगा, मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूं और 100% ही टारगेट्स अचीव होते हैं। चलिए कल के लिए इसमें क्या सिनेरियो बनता है, चलिए एक बार उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं गेल की बात करता हूं। आप गेल के अगर इंट्राडे के चार्ट को आज के देखेंगे, थोड़ा सा एनलार्ज करके मैं आपको दिखाता हूं। गेल इंडिया का ये चार्ट है। आज के दिन में इसने एक देखिए कि एक अप ट्रेंड दिखाया है। ओपन तो ये तकरीबन फ्लैट सा ही हुआ था, जो कल का लो था उसी के आसपास ओपन हुआ था, उसके नीचे भी गया और जो क्लोजिंग दिखाई वो ऊपर की साइड ही दिखाई। बाइंग हम इसमें तब इनिशिएट करेंगे जब ये 98-71 को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देगा। 15 से 20 मिनट अगर ये ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो ही, अगर एक रुपया प्राइस ऊपर जाए तो उसके बाद ही इसके अंदर कोई ट्रेडिंग व्यू अपसाइड के लिए आप जनरेट करिएगा। और टारगेट रहेगा तकरीबन 100 रुपीज का, 120 के आसपास, और दूसरा टारगेट 101 के आसपास रहेगा। लेकिन अगर किसी ने शॉर्ट व्यू बनाना है इसके अंदर तो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए 98 का एक स्टॉप लॉस लगा के जो आज का लो है अगर उसके आसपास या उसके नीचे ट्रेड करता रहता है, 10-15 मिनट ट्रेड करता है, तो आप इसमें शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। और टारगेट आप मान के चलिए कि 95 to 96 रुपीस का। अब हम बात करते हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर के लिए मैंने कल के दिन में, अगर आप मेरी वीडियो को देखेंगे तो मैंने ये कहा था कि ये अपनी मूविंग एवरेज के बीच में ही फंसा हुआ है, तो मैंने एक तरीके से नो ट्रेडिंग जोन बोला था, इसमें कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करना। लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में देखिए, इसने जो अपनी 50 दिन की मूविंग एवरेज था या कल का जो क्लोज था उसके आसपास ओपन करके एक हाई पे क्लोजिंग दी है और अपनी जो 105 की मूविंग एवरेज है उसे ब्रेक करके ऊपर क्लोज हुआ है। और मैंने कल बोला था कि अगर ये 105 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो हम अपना व्यू इसमें बुलिश साइड का बना लेंगे। किसी ने कोई इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी हो, 105 का स्टॉप लॉस लगा के, और कल अगर आज के हाई से ऊपर ओपन होता है यानी 107 के ऊपर ओपन होता है और ट्रेड करना शुरू कर देता है 15 से 20 मिनट के लिए, आप देखिएगा कि अगर वो 107 को नहीं ब्रेक करता तो इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इसमें बाइंग साइड पे बैठा जा सकता है और टारगेट होगा पहला 108 का या 109 मान सकते हैं, और दूसरा टारगेट आप मान के चलिए 111-12 का। अब हम बात करते हैं आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ये कंटिन्यूस एक देखिए अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोज दे रहा है, और मेरा जब तक ये इसके ऊपर है मेरा व्यू इसके अंदर बाइंग साइड का ही है या अप ट्रेंड का है कह सकता हूं। बाइंग किसी ने लेनी हो तो 91-70 का स्टॉप लॉस लगा के आज का जो हाई था अगर उसके ऊपर ट्रेड होता है यानी 95-20 के ऊपर ट्रेड होता रहता है और यही इसका हाई है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो आप बाइंग साइड की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं।
शॉर्ट्स पोजीशन अगर क्रिएट करनी हो तो आप 91 रुपये को नीचे की तरफ तोड़ने दीजिए, उसके नीचे ट्रेड होने दीजिए और उसके बाद आपका जो टारगेट्स आएगा वो 88 और 87 के आसपास का आएगा। अब मैं जो बात करता हूँ वो हीरो मोटोकॉर्प। आज के दिन में देखिए, जो ये अपनी पिछली 2 दिन लगातार आप देखिए 9 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, और आज जहां ये ओपन हुआ और जहां ये क्लोज हुआ, इसका हाई और लो देखिए, उसके नीचे कोई विक भी क्रिएट नहीं हुई, यानी ओपनिंग के बाद ये लगातार अप ट्रेंड में रहा और हाई पे क्लोजिंग दिखाई। अब कल के लिए इसमें क्या एक सिनेरियो बनता है कि आप 2775 का स्टॉप लॉस किसी ने लगा के और आज की क्लोजिंग के ऊपर ओपन होता है और ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो बाइंग साइड पे आप पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि स्टॉप लॉस बहुत नीचे का है, लेकिन आज इसने एक अच्छी बड़ी बुलिश कैंडल क्रिएट की है, तो और ब्रेकआउट बहुत बढ़िया दिया है। शॉर्ट में नीचे की तरफ 2770 क्रॉस करने के बाद अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो छोटे छोटे से टारगेट 2734, 2700 का, ये 2 टारगेट फिलहाल के लिए, और उसके बाद के टारगेट्स पे हम बाद में बात करेंगे। तो दोनों तरफ के इसमें भी ट्रेड हमने इनिशिएट कर दिए हैं, टारगेट्स को देख लिया है। टाइटन अपनी 9 दिन की मूविंग एवरेज को होल्ड करके ऊपर क्लोजिंग दी है, उसको टच किया, क्लोजिंग ऊपर की आई, और कल के लिए अगर 1935 का स्टॉप लॉस लगा के अगर ओपनिंग आज के हाई के ऊपर होती है, या अगर इतनी नीचे का किसी ने स्टॉप लॉस नहीं लगाना, तो आज की जो ओपनिंग थी वो स्टॉप लॉस लगा के 1045 का स्टॉप लॉस लगा के आज के हाई के ऊपर अगर ओपन होता है, 1060 के ऊपर ओपन होता है और ट्रेड करना शुरू करता है, तो आप बाइंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। शॉर्ट्स पोजीशन क्रिएट करनी हो तो 1030 को ब्रेक होने दीजिए, उसके नीचे ट्रेड करने दीजिए, और उसके बाद के टारगेट्स आप देखिएगा। 1015 का पहला टारगेट ही काफ़ी नीचे का आपको देखने को मिलेगा। टीसीएस अच्छा बड़ा शेयर है, और पिछले 2 दिन में तो इसने ऐसी मूव दिखाई है कि शॉर्ट्स को ट्रैप कर लिया है। आप देखिए कंटिन्यूस एक दायरे में घूम रहा था, और 2-3 दिन पहले लगातार कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड में था, और यहाँ से इसने शॉर्ट्स को कैसे ट्रैप किया है आप ये देखिए। जो कल का हाई था उसके ऊपर ही हमने आज की ओपनिंग की, और जो क्लोजिंग दी बिल्कुल टॉप के ऊपर। शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं, हाई पे है। मैं तो इतने हाई के ऊपर बाइंग की इनिशिएट करने के लिए नहीं कहूँगा। हाँ, अगर ये कल के ट्रेडिंग सेशन में 2760 के आसपास आता है, 2760 के आसपास आता है, थोड़ा सा रिस्क लेते हुए अगर आप 2217 या 18 का स्टॉप लॉस लगा के एक बाइंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। शॉर्ट्स इसमें 2217 के नीचे ही क्रिएट की जाएंगी, और टारगेट होगा 2191, और बड़ा टारगेट होगा फिर नीचे 2115 का। तो नीचे की पॉसिबिलिटी अभी आज के सिनेरियो के हिसाब से कम है। मैं उनके लिए जो शॉर्ट्स भी लेके चलते हैं। मारुति की बात करें, मारुति ने भी आज देखिए जैसे ही अपनी मूविंग एवरेज ब्रेक की, कितनी बड़ी एक मूव ऊपर की तरफ देखने को मिली, और मैंने कल की वीडियो में आपको ये बोला भी था, आप उसको देखिएगा। आज की क्लोजिंग हाई पे आई है। इसमें ट्रेडिंग व्यू अगर बाइंग साइड पे लेना चाहते हैं तो, क्योंकि मारुति बहुत बढ़िया तरीके से रिएक्ट करता है, 200-250 पॉइंट तो कुछ इसके लिए है नहीं, और अगर किसी ने बाइंग में बैठना ही है तो 6060 का स्टॉप लॉस लगा के आज के हाई के ऊपर ओपनिंग होने के बाद ही ट्रेड करता रहे, तो उसके बाद ही आप इसमें एक बाइंग की व्यू क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज शॉर्ट सेलर्स के लिए 6050 टूटने दीजिए, उसके नीचे ट्रेड होने दीजिए, और पहला टारगेट
10 का आएगा और उसके बाद का टारगेट आएगा 5960 और बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा 5794 का। ब्रिटेनिया की बात करें तो ब्रिटेनिया ने आज देखिए एक डोजी पैटर्न क्रिएट किया है, लगातार एक कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में। तो अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल एक डोजी पैटर्न जहां खुले थे वहीं क्लोज हुए। तो इसमें हो सकता है कि जब इतने लगातार डाउन ट्रेंड में जब डोजी पैटर्न क्रिएट होता है तो स्टॉक का प्राइस एक डायरेक्शन तय करने के लिए थोड़ी देर रुकता है। और क्योंकि इसने जो अपनी मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्लोजिंग दिखाई है तो हम कल के कैंडल के लिए एक बार इसमें वेट करेंगे कि वह कैंडल किस तरफ की जनरेट होती है। क्योंकि अगर इसके ऊपर की कैंडल जनरेट होती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ऊपर की तरफ दिखेगी, अगर नीचे की कैंडल जनरेट होती है तो शॉर्ट्स की अपॉर्चुनिटी दिखेगी। लेकिन यहाँ पे हम अभी आज की कैंडल को देखते हो कुछ डिसाइड नहीं कर सकते कि इसमें कैसा व्यू हमें कल के लिए लेना चाहिए। तो इसके लिए हम कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्रिएट नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कल मार्केट में इसी के अकॉर्डिंगली हमें रिजल्ट्स को देखने को मिलेंगे। और मार्केट आपको पता है कि दोनों तरफ के मूव्स लेती है और दोनों तरफ के टारगेट हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़िए और मेरी पास्ट परफॉर्मेंस को भी देखना मत भूलिएगा। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।